हेलो अचीवर्स, जेई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 सिलेबस, दैट इज नॉन अदर देन एमिन्स। मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। तो उस एमिन्स से ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन आए थे सेशन 1 और सेशन 2 मिला के। तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 9 क्वेश्चन करके। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 जिसमें 9 क्वेश्चन है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें पार्ट 2, उसमें भी 9 क्वेश्चन है एमिन्स डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ओके, तो इसमें नाइट्रो कंपाउंड दिया है। सो नाइट्रो बेंजीन upon treatment with bromine and acetic acid that undergoes bromination। तो जैसे पता है NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, तो क्या बनेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो दैट इज फर्स्ट। उसके बाद SnHCl रिडक्शन हो जाएगा, SnHCl रिडक्शन होगा तो किसका होगा NO2 ग्रुप का। तो NO2 ग्रुप जब रिड्यूस होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा एमीन में कन्वर्ट होगा। NO2 इज रिड्यूस टू गिव NH2। तो हो गया सेकेंड। देन थर्ड NaNO2 HCl, दैट इज नाइट्रस एसिड NaNO2 HCl। सो नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट के बाद दैट विल गिव डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, दैट विल गिव डायजोनियम सॉल्ट। उसके बाद फिर C2H5OH। What is the nature of C2H5OH? Ethanol is one of the mild acid। अगर माइल्ड एसिड के साथ डायजोनियम सॉल्ट ट्रीट होता है तो फिर क्या बनाता है? सो दैट विल फॉर्म C2H5Cl plus N2। ठीक है, सॉरी। तो ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीडाइज होगा ये रिड्यूस हो रहा है, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दैट विल गिव CH3CHO। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन ब्रोमिनेशन, दैट विल गिव मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन SnHCl, दैट विल गिव NO2 विल बी रिड्यूस टू गिव NH2। फिर उसके बाद NaNO2HCl, that is known as the nitrous acid। so डायजोनियम सॉल्ट बना। तो डायजोनियम सॉल्ट कोई अगर डाइल्यूट एसिड चाहे H3PO3 हो या इथानॉल हो और उनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये डायजोनियम सॉल्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इथानॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू इथानॉल। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन इज 3। समझे? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following sequence of reactions। Okay, so नाइट्रोबेंजीन SnHCl अभी हम डिस्कस किए थे, तो किस में कन्वर्ट होगा? दैट विल बी सिमिलर क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये देख लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में। तो इसके अनिलिन में कन्वर्ट हो गया। फिर NaNO2HCl ये किस में कन्वर्ट होगा? दैट विल बी डायजोनियम सॉल्ट, दैट विल बी डायजोनियम सॉल्ट। उसके बाद फिर Cu2Cl2, ये रिएक्शन का नाम याद करो, सैंडवेयर रिएक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? दैट विल गिव द प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन और उसके साथ N2 और जो भी साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, फिर सोडियम ईथर, ये क्या है? अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड ईथर टू गिव बाइफिनाइल, दैट इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। So this will give the biphenyl। और यहां पर अल्काइल हैलाइड होता तो फिर ऊर्ज रिएक्शन, अल्काइल अराइल हैलाइड होता तो फिर ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। समझ आए स्टूडेंट्स? तो ये इसको फटाफट लिख लो। तो प्रोडक्ट ए, अच्छा इसमें पूछा है मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इज। ओके, तो मोलर मास बताओ। ये हो गया इसका C6H5 बॉन्ड C6H5 मीन्स ये 77, ये भी 77, तो ये हो जाएगा
154। तो आंसर क्या हुआ 154 ग्राम पर मोल, दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट चलो देखते हैं। कंपाउंड मैच द कंपाउंड लिस्ट ए विद द अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट और रिएजेंट प्रेजेंट इन लिस्ट बी फॉर द रिडक्शन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन्स। ओके, तो कंपाउंड है, अमीन में कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन में कन्वर्ट हुआ है। आप अगर इसमें कुछ रिएक्शन देख के आप यहीं पे आंसर गेस कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये रिएक्शन का नाम क्या है, गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। तो इसके लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए, कोई अल्कली चाहिए। तो अल्कली यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका मतलब डी के रेस्पेक्ट में ये आ गया 1 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज अमाइड। तो अमाइड रिड्यूस कैसे होगा, अमाइड को रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ए के साथ क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो नाइट्रो कंपाउंड अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, SnHCl, तो बी के साथ 4 हो गया और ये जो बचा ये 2 हो गया। मीन्स A3 देन देख सकते हैं इसमें A3 देन B4, A3B4 आंसर 4 ही आ गया, ठीक है ना। तो C2 देन D1, तो दिस इज द आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट किस साथ रिएक्ट करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट इज, याद करो, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इट रिएक्ट्स विद बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अमीन। इट डजंट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन, क्योंकि टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन प्लस कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के साथ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता ही है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये टर्शियरी हो गया, मीन्स नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। ये प्राइमरी है, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। ये टर्शियरी है, रिएक्ट नहीं करेगा। इसके पास हाइड्रोजन है, रिएक्ट करेगा। तो ACE, तो ऑप्शन 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें देखो CH3 है और उसके मेटा पोजीशन पे NO2 है, राइट। तो यहाँ पे ब्रोमीन आयरन, तो ब्रोमीन आयरन के प्रेजेंस में क्या होता है, आयरन एंड डार्क या आयरन सीधे भी ले सकते हो, उसके प्रेजेंस में क्या होता है, इट गिव्स ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे CH3 है ऑर्थोपैरा डाइटिंग, देखा जाए तो उसका ऑर्थोपैरा दोनों पोजीशन खाली है, और NO2 क्या है मेटा डाइटिंग है। बट व्हिच इज डिसाइसिव ग्रुप, CH3 डिसाइसिव ग्रुप, बिकॉज दैट इज द क्या बोल सकते हो, एक्टिविटी ग्रुप। तो CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पारा कहीं पे भी बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। उसके बाद SnHCl, चलो इसमें रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये देखो CH3 NO2। तो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप चाहे CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे लिखो या फिर पारा पोजीशन पे प्रोडक्ट लिखो, दोनों प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। तो ये हो गया। सो दिस इज फर्स्ट। देन SnHCl, सेम देख रहे हो कितने बार ये रिएजेंट रिपीट हुआ है, मतलब लगभग 3-4 बार तो रिपीट हो ही चुका है। तो इसमें NO2 विल बी रिड्यूस टू गिव NH2, NO2 विल बी रिड्यूस टू गिव NH2, तो दिस इज NH2। समझ आया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया, फिर सेकेंड भी हो गया। अब NaNO2HCl, फिर डायजेनियम सॉल्ट बनेगा NaNO2HCl। तो बाकी CH3 और जो ब्रोमीन है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बन गया, ठीक। थर्ड भी हो गया। अब H3PO2 वाटर, H3PO2 वाटर। तो अभी थोड़ी टाइम पहले हमने बताया था कोई भी अगर माइल्ड एसिड ले रहे हो, सो दैट विल रिड्यूस द डायजेनियम सॉल्ट इनटू द बेंजीन। तो ये हो गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट ए, ओके। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस। तो आप इसमें अगर देखोगे दिस इज C4C6H4, क्योंकि C6H6 है और एक CH3 है
और एक ब्रोमीन है। सो C6H4 76 है, ब्रोमीन का 80 है और ये 15 है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लो, 170 156 देन 171 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर, 171 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट NaNO2HCl, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नाइट्रस एसिड, इट विल फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। तो इसका मतलब ये जो बनेगा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो दिस इज OC2H5 अनचेंज्ड, इट इज N2Cl। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं फिनॉल, उसके बाद NaOH। ये डायजोनियम सॉल्ट बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे OH है, तो OH जो है दैट इज एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो फिर आप इसको ये देख लो, ये OH हो गया। ठीक है, ये बन गया, दिस इज प्रोडक्ट B, दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट A है, दिस इज B, देख सकते हो। ठीक है, N2 ये फिर बेंजीन रिंग उसके साथ OH है, और ये डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, देख सकते हो। अच्छा, NaOH एंड अगर ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है रिएक्ट कर रहा है NaOH C2H5 ब्रोमाइड, अगर C2H5 ब्रोमाइड NaOH होगा इसके साथ, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। याद करो, बिल्कुल बिल्कुल ईथर के प्रिपरेशन में यूज होता है। ईथर के प्रिपरेशन दो ही मेथड तुमने पढ़ा था। फर्स्ट क्या था, फ्रॉम द इथेनॉल और एनी अल्कोहल, देन सेकेंड वन एस, दैट इज द मिक्सचर ऑफ मेटल। आप बोल सकते हो कोई मेटल के प्रेजेंस में या अल्कली के प्रेजेंस में, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ द that is going to react with the haloalkane और haloarine, haloalkane ही है। तो ये देख लो, ये जो प्रोडक्ट बनेगा OC2H5, दोनों साइड में OC2H5 बन गया। ठीक है, अच्छा ये उसका फॉर्मूला है। सो हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर देयर। देखो C2H5 में, C2H5 अगर एक्सपेंड करोगे तो इसमें क्या होगा, C2H5 ये है, CH3 CH2, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस साइड में भी दो है, तो टोटल कितने हो गए, 4। दैट इज द राइट आंसर। हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स आर देयर, देन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स आर देयर। अब चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आप अगर देखोगे ध्यान से, दिया है RCN SnCl2 HCl H3O प्लस RCHO। ठीक है, ये जो दिया है रिएक्शन का नाम दिया है, और रिएक्शन का नाम आपको बताना है। अब बताओ, RCN SnHCl और ये जो है दिस इज नोन एज द स्टीफेंस। आप बोल सकते हो स्टीफेंस रिडक्शन, और ये है दिस इज नोन एज द रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन दैट इज एसिड हैलाइड इनटू एल्डिहाइड। ये देखो क्रोमाइल क्लोराइड है, इटार्ड रिएक्शन, ये सारे एनसीआरटी के रिएक्शन है। और ये गैटरमन कोच रिएक्शन। अब देख लो, है ना, A4 B3 C is 1, A4 B3 C1, फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, तो इसमें देखोगे ये जो ब्रोमीन है, दिस इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट विल बी इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में होगा सो इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसको सब्स्टिट्यूट करना आसान नहीं होगा, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आयोडीन इसके साथ ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये आराइल हैलाइड है। बट ये क्या है,
यहाँ पे CH2Cl मीन्स अल्काइल हैलाइड, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे AgCN है, AgCN है, तो AgCN का नेचर क्या है, दैट इज सिल्वर है। सिल्वर मीन्स दैट इज ग्रुप 11 एलिमेंट, कॉपर सिल्वर, दोज फॉर्म्स सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर। तो सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर अगर होगा तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा RC≡N, तो लोन पेयर कहां पर है, नाइट्रोजन के पास है, तो नाइट्रोजन विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो फिर NC बनेगा, ठीक है, और बाकी आयोडीन और ब्रोमीन ऑन चेंज रहेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे AgCN की जगह KCN होता तो साइनाइड बनता, क्योंकि K+CN-, तो वहां पे कार्बन विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और AgCN में कोवैलेंट है, सो नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब चलो हम आगे लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट A and B इन द फॉलोइंग। ओके, सो दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड AgCN अगर रिएक्ट करेगा, अभी हम डिस्कस किए थे, दैट विल गिव NC, ठीक है। तो NC देखा जाए ऑप्शन A और ऑप्शन B, ऑप्शन D दोनों में है। और यहाँ पे देखो AgNO2, AgNO2 इज कोवैलेंट। अगर AgNO2 कोवैलेंट है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ठीक है, AgNO2 कोवैलेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे KNO2 होता तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता, तो यहाँ पे K+ + NO2-, ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट मस्ट रिजाइड विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन पास नेगेटिव चार्ज होगा सो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता, तो KNO2 के साथ क्या होता, ONO, और AgNO2 के साथ NO2, ठीक है। तो ये बन गया NO2 और ये NC, तो ऑप्शन क्या आ गया, 4 आ गया। स्टूडेंट समझ आया? तो ये 9 क्वेश्चन थे, जो कि ये तो नहीं बोलूंगा कि सेशन 1 में आया था 50%, क्योंकि सेशन 1 सेशन 2 मिला के टोटल 18 क्वेश्चन आए थे। और आपने देखा होगा SnHCl और जो नाइट्रस एसिड ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन में आया है। अभी सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन में आया है, उसको भी अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तुम देखने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।